नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया हो ना? मज़े में हो? तो आप सभी का स्वागत है भी विजन क्लासेस पे। तो अपनी जो सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की, जो अपने अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें क्वेश्चंस आए हैं उन पे चर्चा करेंगे और उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में और बन सकते हैं, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस और अपने एग्जाम में बन सकते हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं भी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक हवेलियों से रहेगा भी, हवेलियों से रहेगा। अपने जो हाल ही में 2022-23 के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो जो क्वेश्चंस आए हैं उस पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को आधार मान करके उन क्वेश्चंस पे और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पे चर्चा करने वाले भी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये पटुओं की हवेली कहां पर स्थित है? पटुओं की हवेली कहां पर स्थित है? वीडियो मेंस 2022 और कर सहायक 2018 के अंदर ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अपना जैसलमेर, बी है उदयपुर, सी है बीकानेर, डी है झुंझुनू। बताओ भाई। पटुओं की हवेली जैसलमेर के अंदर है। कहां पर स्थित है? पटुओं की हवेली जैसलमेर में। इसका निर्माण 1805 के अंदर गुमानचंद पटुए ने करवाया था। 1805 के अंदर गुमानचंद पटुए ने, और 5 मंजिली बनी हुई है अपने पुत्रों के लिए, 5 पुत्रों के लिए। देखो भाई, एग्जाम की दृष्टि से जो बातें इंपॉर्टेंट है वो अपन देखने वाले भी। निर्माण गुमानचंद पटुआ, अठारह सौ 5 में। अपने 5 पुत्रों के लिए। ठीक है भाई, अगर मकान नया बना के दिए, हवेली नया बना के दिए तो टिंगर कह दे हमारे खातर करो क्यों, हमारा बब्बा है। तो बना के देनी पड़े। पटुओं की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में। किसने निर्माण करवाया? गुमानचंद पटुए ने 1805 के अंदर अपने 5 पुत्रों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, झाला जालिन सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? झाला जालिन सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप ए संस्कृत शिक्षा के अंदर यह एग्जाम में आया है। जालिन सिंह की हवेली कहां पर है? ऑप्शन ए है कोटा, बी बारा, सी झालावाड़ और डी है जयपुर। कहां पर बनी हुई है? अपने कोटा के अंदर। कहां पर बनी हुई है? कोटा में। कोटा में एक दूसरी हवेली बनी हुई है, बड़े देवताओं की हवेली। बड़े देवता की हवेली, बड़े देवता की हवेली कहां पर बनी हुई है? कोटा में। ठीक है, इनको ऐसे याद कर लेना। कोटा के अंदर जालिम एक इंसान व्यक्ति रहता था, जालिम व्यक्ति रहता था, उसको कंट्रोल करने के लिए देवताओं की पूजा की गई, बड़े देवताओं की पूजा की गई। कहां पर? कोटा में। ठीक है, और ऑप्शन आया अपना सी झालावाड़। झालावाड़ के अंदर एक हवेली बनी हुई है, दीवान साहिब की हवेली, दीवान साहिब की हवेली। लगे आप देख लेते हैं। दीवान साहिब की हवेली। ठीक है भाई दोस्तों, झालावाड़ में दीवान साहिब की हवेली। ऑप्शन डी है अपना जयपुर। जयपुर के अंदर हवेलियां बनी हुई है 4 हवेलियां एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिसमें नंबर 1 है धनबाई की हवेली, धनबाई की हवेली। नंबर 2 है नटाणी की हवेली। नंबर 3 है पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली। और 4 है अपने रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली, रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली। देखो भाई, दबाई की हवेली, नटाणी की हवेली। पता नहीं दोस्तों कहाँ से दे दे एग्जामिनर,
देख लेते हैं लगे हाथ। दवाई की हवेली, नाटानी की हवेली और पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली। पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली। रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली। देखिए दोस्तों, रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली, रत्नाकर भट्ट पुंडरीक के बारे में देखिए तो ये सवाई जय सिंह के विद्वान थे। सवाई जय सिंह के विद्वान थे। किसके विद्वान थे? सवाई जय सिंह। ठीक है भाई, सवाई जय सिंह के विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। देखिए दोस्तों, अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है ना तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है विजन क्लासेज, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे पीडीएफ मैं डाल दूंगा तो आपको अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम अपना विजन क्लासेज 772 के नाम से। किसके नाम से? टेलीग्राम चैनल अपना विजन क्लासेज 772। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखो अपना। राजस्थान में प्रसिद्ध, क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? सीईटी ग्रेजुएशन में आया 2023 के अंदर। अभी अपना सितंबर में एग्जाम होने वाला है सीईटी का। ठीक है, तो राजस्थान में सोने चांदी की हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? ये एग्जाम अपने 2000 वनरक्षक 2022 के अंदर भी आया था और रीट के अंदर 2023 के अंदर भी आया था। वनरक्षक के अंदर भी आया ये, वनरक्षक 2022 और रेट 2023 के अंदर भी आया है। ठीक है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने मैनसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? जेई 2022 के अंदर आया है। पुरातात्विक स्थलों के लिए, आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थलों के लिए, सूफी संत की दरगाह के लिए, हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। ठीक है भाई, हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए ढूंढलोद अपना प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो। सालिम सिंह की हवेली और नथमल सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? सालिम सिंह की हवेली और नथमल सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? हाउस कीपर 2022 एवं रिट 2021 के अंदर आया है। ऑप्शन ए बाड़मेर, बी बीकानेर, सी चित्तौड़गढ़, डी जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर सालिम सिंह की हवेली और नथमल सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। इन दोनों हवेलियों के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम की दृष्टि से है वो देखते हैं अब। ठीक है, अपने सालिम सिंह की हवेली है और ये नथमल सिंह की हवेली है। सालिम सिंह की हवेली 9 मंजिली है। कितने मंजिली है? 9 मंजिली, इसीलिए इसे नौखड़ी हवेली कहते हैं। 9 मंजिली बनी हुई है इसीलिए इसे नौखड़ी कहते हैं। 1825 के अंदर इसका निर्माण सालिम सिंह मेहता ने करवाया। किसने करवाया? सालिम सिंह मेहता ने। ठीक है, इसकी 6ठी मंजिल को कहते हैं जहाजमहल और 7वीं को कहते हैं मोती महल। देखो अपना इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। सालिम सिंह मेहता। ठीक है भाई, सालिम सिंह मेहता ने कब करवाया? 1825 के अंदर। 1825 में 9 मंजिल बनी है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नौखड़ी हवेली।
क्या कहते हैं भी? नौखड़ी हवेली कहते हैं। इसकी छठी मंजिल को क्या कहते हैं? जहाज महल। इंपॉर्टेंट है भी, देख लो, एग्जामिनर का दिमाग खराब हो, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड करना है, क्वेश्चन का थोड़ा लेवल हार्ड करना है तो पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? जहाज महल कौन सी हवेली के अंदर है? जहाज महल कौन सी हवेली के अंदर है? 4 ऑप्शन दे देगा हवेलियों का। ठीक है, तो देख लो, छठी मंजिल को क्या कहते हैं? जहाज महल। और 7वीं मंजिल को मोती महल। ठीक है भाई, 9 मंजिल बताई थी, तो 8वीं मंजिल को क्या कहते हैं? रंग महल। और 9वीं को शीश महल, जो अभी हटा दी गई है। देखो भाई, नथमल की हवेली, इसका निर्माण 1884-85 के अंदर जैसलमेर के शासक थे महारावल बेरीसाल, जिसके दीवान हुए नथमल मेहता। ठीक है, इसने निर्माण करवाया था 1884-85 के अंदर। इसके 2 कारीगर और आते हैं, बहुत डीप है ये, अपने एग्जाम में नहीं पूछने वाले, फिर भी पूछ ले तो इसके 2 कारीगर हुए हैं, जिसका नाम है लालू और हाथी। ठीक है भाई, देखो निर्माण 1884-85, नथमल मेहता। जैसलमेर के शासक महारावल बेरीसाल के दीवान। ठीक है भाई, इनके कारीगर है, कारीगर हाथी व लालू, दोनों भाई थे भी। कौन थे? दोनों भाई थे। ठीक है, जैसलमेर का शासक महारावल बेरीसाल के दीवान ने नथमल मेहता ने करवाया 1884-85 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहां पर स्थित है? वन रक्षक 2022, वन रक्षक 2022 के अंदर आया, नाथूराम पोदार की हवेली कहां पर स्थित है? नवलगढ़, मंडावा, मैणसर और बिसाऊ। अपने ऑप्शन होगा डी, बिसाऊ के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली अवस्थित है। झाला की हवेली कहां पर अवस्थित है? सेकंड ग्रेड 2023 और मूल्यांकन अधिकारी 2022 के अंदर आया। ऑप्शन ए है अपना कोटा, बी झालावाड़, सी बूंदी और डी मंडावा। बताओ भी। ऑप्शन ए होगा कोटा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8, भित्ति चित्रों की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? पुलिस 2007 के अंदर आए। शेखावाटी, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर। कहां की प्रसिद्ध है? शेखावाटी की। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बछावतों, रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया की हवेली कहां पर स्थित है? बछावतों, रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया की हवेली कहां पर स्थित है? लाइब्रेरियन 2022 और जेई 2016 के अंदर आया हुआ है। ऑप्शन ए है अपना जैसलमेर, बी सीकर, सी जोधपुर और डी बीकानेर। कहां पर स्थित है बताओ? बचाओ तो रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया की हवेली बीकानेर के अंदर। कहां पर स्थित है? बीकानेर के अंदर। अगर इनके बारे में और इंपॉर्टेंट बातें देखें एग्जाम की दृष्टि से, बचाओ तो रामपुरिया की हवेलियों के बारे में कौन कौन सी बातें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? अगर बछावतों की देखें, बछावतों की
हवेली। ठीक है भाई, बछावतों की हवेली का निर्माण करवाया था करण सिंह बछावत ने 1593 में। 1593 में किसने निर्माण करवाया? करण सिंह बछावत ने, जो बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। ठीक है भाई, याद रखना। निर्माण करवाया था कर्ण सिंह बछावत ने 1593। बीकानेर की सबसे पुरानी ठीक है, बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? बछावत की हवेली। अगर अपन देखें रामपुरिया की हवेली, रामपुरिया की हवेली, ठीक है भाई। रामपुरिया की हवेली कहां पर स्थित है? बीकानेर में। अगर इसकी विशेषता की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर डीप जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए तो यहीं से बनाएगा। रामपुरिया की हवेली की विशेषता, इसमें मुगल, हिंदू और यूरोपीय कला का संगम मिलता है। किस किस का मिलता है? मुगल, हिंदू, यूरोपीय। ठीक है भाई, देखो मुगल प्लस हिंदू प्लस यूरोपीय। ठीक है भाई, ये अपने 2 होगी, ये अपनी 1 होगी। ठीक है, रामपुरिया की हवेली विशेषता मुगल, हिंदू प्लस यूरोपीय कला का संगम मिलता है। बीकानेर की अन्य हवेलियों के बारे में देख लेते हैं। बीकानेर अगर चल ही रहा है तो इनके बीकानेर के अंदर जो अन्य हवेलियां बनी हुई है उनके बारे में और देख लेते हैं। मेहता की हवेली कहां पर बनी हुई है? बीकानेर में। डागा की हवेली, मेहता की हवेली, डागा की हवेली, कोठारी हवेली, कोठारी की हवेली और मुंदड़ा की हवेली। ठीक है, देखो बीकानेर की अन्य हवेलियां, अन्य हवेलियां, डागा की हवेली, मेहता की हवेली, डागा की, मेहता की और कोठारी की हवेली। डागा की, मेहता की और कोठारी की और मुंदड़ा हवेली। मुंदड़ा की हवेली। ठीक है भी दोस्तों, याद रखना डागा की हवेली कहां पर है? बीकानेर। मेहता की हवेली बीकानेर, कोठारी की हवेली बीकानेर, मुंदड़ा की हवेली बीकानेर। ठीक है, मैंने बीकानेर के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट थी, बीकानेर की जो हवेलियां इंपॉर्टेंट थी उनके बारे में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 लो। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का उदयपुर के सभापति कौन है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का सभापति कौन होता है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? उदयपुर में। जिसका सभापति कौन होता है? राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के सभापति एवं राष्ट्रपति। कौन होता है अभी? इसका सभापति होता है राजस्थान का राज्यपाल। कौन होता है? राजस्थान का राज्यपाल होता है। याद कर लेना भी, ये अपनी बागौर की हवेली है जिसमें पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय है। ठीक है, ये अपना गेट देखो, दिख रहा है आपको? ये गेट बना हुआ है जो म्यूजियम है, इसका जो मुख्य गेट है कांच का बना हुआ है। इस पे डाक टिकट जारी की गई थी 1 जनवरी 2017 में 25 रुपए की। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, लिखो। डाक टिकट
1 जनवरी 2017 में। कितने रुपए की? 25 रुपए की। ठीक है अभी कहाँ पर बना हुआ है? बागोर की हवेली में। बागोर की हवेली का निर्माण देखें तो किसने करवाया था? अमरचंद बड़वा ने। निर्माण किसने करवाया? अमरचंद बड़वा ने। बागोर की हवेली। अमरचंद बड़ुआ ने कब करवाया था? 1751 से 78 के बीच में। 1751 से लेकर के 78 के बीच में। यहाँ पे पगड़ियों का संग्रहालय बना हुआ है। बागोर की हवेली में पगड़ियों का संग्रहालय बना हुआ है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पर है? बागोर की हवेली, उदयपुर में। पगड़ियों का संग्रहालय। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। ठीक है एक बात और देख लो, यहां पर कठपुतलियों का संग्रहालय है। कठपुतलियों का संग्रहालय है। ठीक है भाई दोस्तों, जो बागोर की हवेली उदयपुर में बनी हुई है, जहां पर अपना संचालित है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसका सभापति होता है या अध्यक्ष होता है अपना राज्य का राज्यपाल, और जिसका निर्माण करवाया था बागोर की हवेली का अमरचंद बड़वा ने 1751 से लेकर के 78 के मध्य। ठीक है, जिसका म्यूजियम है, इस पे डाक टिकट जारी किया गया था 1 जनवरी 2017 के अंदर 25 रुपए का। कितने रुपए का? 25 रुपए का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए श्री माधोपुर, बी नवलगढ़, सी बिसाऊ और डी लाणी। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए होगा श्री माधोपुर। श्री माधव वर्तमान में नीम का थाना के अंदर आता है। पहले सीकर के अंदर था, अभी नीम का थाना में आता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, राजस्थान में ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है? राजस्थान में ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है? वीडियो 2016 के अंदर आए। ऑप्शन है खेतड़ी, बी किशनगढ़, सी बीकानेर और डी सुजानगढ़। कहां पर स्थित है भाई? सुजानगढ़ चूरू। सुजानगढ़ कहां पर पड़ता है? चूरू। ठीक है, अगर चूरू के बारे में देखें, चूरू में और एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सी हवेलियां स्थित है? मालजी का कमरा चूरू में बना। नंबर 1 मालजी का कमरा चूरू में। रामनिवास गोयनका की हवेली चूरू में। सुराणाओं की हवेली चूरू में, जिसे सुराणाओं का हवा महल कहते हैं। सुराणाओं का हवा महल कहते हैं। इसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियां लगे हुए भी। कितने? 1100 खिड़कियों दरवाजे लगे हुए हैं। और मंत्रियों की हवेली कन्हैयालाल बागला की हवेली। ठीक है, देखो चूरू की अन्य हवेलियां। ठीक है भी, मंत्रियों की हवेली। मालजी का कमरा। सुराणाओं की हवेली। इसे सुराणाओं का हवा महल कहते हैं। हवा महल कहते हैं।
1100 दरवाजे और खिड़कियां, 1100 दरवाजे और खिड़कियां लगी हुई। और रामनिवास गोयनका की वैली, रामनिवास गोयनका की वैली और कन्हैयालाल बागला की वैली। बागला की हवेली। ठीक है भाई, जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। मंत्री की वैली कहाँ पर है? चूरू में। मालजी का कमरा चूरू में। सुराणाओं की वैली, इसे ही सुराणाओं का हवा महल कहते हैं। रामनिवास गोयनका की वैली चूरू में। कन्हैयालाल बागला की वैली चूरू में। और चूरू में एक और रह गया अपना सरदार शहर के अंदर हवेली बनी हुई है, नाटों की वैली। ठीक है, वो और देखो नाटों की हवेली कहां पर है भी? तहसील है अपनी सरदार सर चूरू की। सरदार सर चूरू में। ठीक है भाई, जो अपने चूरू के अंदर जो हवेलियों से क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपने देख लिए, इनसे बाहर कुछ नहीं है। अब टीबड़े वालों की हवेली, टीबड़े वालों की हवेली क्वेश्चन में ऐसे आते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो 90% स्टूडेंट तो ऐसे ही सोचने लग जाए ये टिबड़ों की हवेली है कहाँ पे, नाम ही पहली बार सुना है? तो देखो झुंझुनू, बी सीकर, सी जैसलमेर और डी बीकानेर। कहाँ पर स्थित है? टिबड़ों की हवेली है। टिबड़ा देखिए ना, जैसलमेर का ना करिए ऑप्शन देखियो का टिब्बा इन जैसलमेर ही है ज्यादा दोहरा। सी ठोक के आ जाओ अपने झुंझुनू के अंदर है टिबड़ा की हवेली, झुंझुनू में। पुष्य नक्षत्र की हवेली कहां पर स्थित है? पुष्य नक्षत्र की हवेली कहां पर स्थित है? जोधपुर, बी जैसलमेर और सी बीकानेर, डी सीकर। कहां पर स्थित है भी? पुष्य नक्षत्र की हवेली जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 चलो। केसरदेव कनेडिया की हवेली कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 है, केसरदेव कनेडिया की हवेली कहां पर स्थित है? मुकुंदगढ़, नवलगढ़, सी मंडावा और डी बिसाऊ। केसरदेव कनेडिया की हवेली मुकुंदगढ़ के अंदर, मुकुंदगढ़ पड़ता है अपने झुंझुनू में। ठीक है भी दोस्तों, अब अपन वो बातें देख रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और पहले से मैंने लिख करके लिखी हुई है, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है आपका, आप लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पहले स्लाइड से वो लिख करके लेके आया हूँ। अब उसका रिवीजन कर लेते हैं, सुपर फास्ट अपन उनको देख लेते हैं एक साथ सभी को, कि कौन से जिले में कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है और जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, देखो जोधपुर संभाग की हवेलियां सबसे पहले देखेंगे। जोधपुर संभाग की हवेलियां, बड़े मियाँ की हवेली कहां पर स्थित है? जोधपुर में। बड़े मियाँ की हवेली कहां पर स्थित है? जोधपुर में। पाल हवेली जोधपुर में। राखी हवेली जोधपुर में। राखी हवेली जोधपुर में। पोखरण हवेली जोधपुर में। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पोखरण हवेली कहां पर है? जोधपुर में। पोखरण हवेली जोधपुर में। पच्चीसा हवेली जोधपुर। आसोप हवेली जोधपुर। बड़े मियाँ, पाल, राखी, पोखरण, पच्चीसा, आसोप कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है भाई। अमरचंद कोचर की हवेली फलोदी। अमरचंद कोचर की हवेली फलोदी। फूलचंद गोलछा की हवेली फलोदी। सागीदास थानवी की हवेली, सागीदास थानवी की हवेली फलोदी। लालचंद ठेडा की हवेली, लालचंद ठेडा की हवेली फलोदी के अंदर। ठीक है, आगे चलो, इतना टाइम अपने पास है नहीं, स्लाइड में पहले लेके आ गया मैं, और अब इनका रिवाइजन कर लेते हैं। ठीक है, नवलगढ़ झुंझुनू की हवेलियां। नवलगढ़ झुंझुनू की हवेलियां। पोदार की हवेली, क्वेश्चन बहुत बार आता है, पोदार की हवेली कहां पर स्थित है? पोदार की हवेली कहां पर स्थित है? नवलगढ़ झुंझुनू में। ठीक है, भागेरिया की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू। रूपनिवास की हवेली, रूपनिवास की हवेली और रामनिवास की हवेली चूरू में। रूपनिवास की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में, रामनिवास की हवेली चूरू में। गोविंद शेखासरिया की हवेली, गोविंद शेखासरिया की हवेली नवलगढ़ के अंदर है।
जालान की हवेली नवलगढ़ के अंदर, ठीक है। मंडावा झुंझुनू की हवेलियाँ, मंडावा के अंदर कौन कौन सी जो हवेलियाँ बनी हुई है, सेठ राधा कृष्ण की हवेली, सेठ राधा कृष्ण की हवेली, सागरमल लाड़िया की हवेली मंडावा झुंझुनू में, रामनाथ गोयनका की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, ठीक है। वो रामनिवास गोयनका, रामनिवास कहाँ पे देख लो भाई, यहीं पे लिखना। रूपनिवास कहाँ पे है, नवलगढ़ है, रूपनिवास कहाँ पे है, नवलगढ़ है। रामनाथ कहाँ पे है, मंडावा के अंदर, रामनाथ मंडावा। और रामनिवास नोट लगाओ, रामनिवास गोयनका की हवेली कहां पर है, चूरू में। कंफ्यूज मत हो जाना भाई, रूपनिवास, रामनिवास और रामनाथ, ठीक है। रामदेव चौखाना की हवेली, रामदेव चौखाना की हवेली मंडावा, विश्वनाथ गोयनका की हवेली मंडावा, और मोहनलाल नेवटिया की हवेली मंडावा। आगे चलो, उदयपुर की हवेली, बागौर की हवेली हमने पढ़ ली, बागौर। बाखड़ा की हवेली उदयपुर, मोहन सिंह की हवेली उदयपुर, पिंपड़िया की हवेली उदयपुर चूरू में। चित्तौड़गढ़ की देखो, बामा साह की हवेली, बामा साह की हवेली चित्तौड़गढ़, फत्ता सिंह जयमल एवं फत्ता की हवेली चित्तौड़गढ़, राव रणमल की हवेली चित्तौड़गढ़, अल्लाह काबरा की हवेली चित्तौड़गढ़, अल्लाह काबरा की हवेली चित्तौड़, रायमल एवं फत्ता की हवेली चित्तौड़, राव रणमल की हवेली चित्तौड़, और बामा साह की हवेली चित्तौड़। आगे चलो, फतेहपुर सीकर की हवेली, फतेहपुर सीकर की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सीकर, फतेहचंद की हवेली सीकर, सिंगानिया की हवेली फतेहपुर, रामगढ़ की हवेलियाँ। रामगढ़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ताराचंद ईसिया की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, ताराचंद रुइया, खेम का सेठों की हवेली कहाँ पर है, रामगढ़ में, रामगोपाल पोदार की हवेली कहाँ पर है, रामगढ़ में, ताराचंद रुइया की हवेली, खेम का सेठों की हवेली, रामगोपाल पोदार की हवेली कहाँ पर है, रामगढ़ सीकर के अंदर, ठीक है। बिसाऊ झुंझुनू के अंदर की हवेली, बिसाऊ झुंझुनू की हवेलियाँ। सीताराम सिंगतिया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली बिसाऊ के अंदर। सेठ हीरालाल बनारसी की हवेली बिसाऊ के अंदर, सेठ जयदाल केडिया की हवेली बिसाऊ, नाथूराम पोदार की हवेली, नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ के अंदर, ठीक है। और अपने इसके अंदर एक और देखो आप क्वेश्चन है, जैसलमेर की हवेलियाँ, जैसलमेर की हवेलियाँ। अरे अपने हाथ में लग गया तो कुछ नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम की जो दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है ना उन सभी को देख लेंगे। जैसलमेर की हवेली, ठीक है। ये तो अपन ने देख ली ना, सालिम सिंह की हवेली और नतमल की, ये देखो सोडों की हवेली, सोडों की हवेली कहां पर स्थित है, जैसलमेर में। और आचार्य ईसरदास, आचार्य ईसरदास की हवेली। ईसरदास से कुछ याद आ रहा है क्या, ईसरदास से कुछ याद आ रहा है जैसलमेर में, बिना ईश्वर की गणगौर, नोट लगा के लिख लो। बिना ईश्वर की गणगौर कब बनाई जाती है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, ठीक है भाई दोस्तों, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, जो आज की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम है विजन क्लासेस 772। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और
टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। जो आज की जो पीडीएफ है जो ये पैनल की वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और आपको अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू दोस्तों।